सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश के लिए मास्टर प्लान बनाया हम लोगों के लिए और इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी लेकर के आए आप लोगों के साथ। पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, कंप्लीट डिटेल में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आए थे, इसीलिए हम लोग ये वीडियो लेकर के आए। मेरे इंग्लिश के एसएससी सीजीएल 2018 मेरा फर्स्ट रन था और अपने फर्स्ट रन में इंग्लिश में मेरे मेंस में 190 प्लस आए थे, 190 प्लस नंबर आए थे मेरे 200 में से। भाई नाम लेना आसान होता है, जो लाता है ना मेहनत करके उसको पता होता है कैसे लाए जाते हैं। जब मैंने पहली बार इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाया था मेरे 14 नंबर आए थे। मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक थी कि पहली बार 14 नंबर, और फाइनली मेरे पहले अटेम्प्ट में मेंस में 190 प्लस नंबर आए थे 200 में से। भाई इसी सब जर्नी के साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे उन सब एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाई और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको इंग्लिश में आप कैसे ऐसे तैयारी कर सकते हो कि पूरे नंबर भी आ सकते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे नए चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। इसका लिंक आप लोगों को हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा नया चैनल है, इस चैनल में हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को। देखो इंग्लिश जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि अब मेंस में 45 सवाल आएंगे इंग्लिश के। टियर 1 तो क्वालिफाइंग हो गया, मेंस में 45 सवाल यानी कि 135 नंबर की इंग्लिश आएगी। टोटल जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 390 नंबर की। 390 नंबर में से 135 नंबर की तो इंग्लिश आ गई, यानी कि इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंग्लिश की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं अपने इंग्लिश के नोट्स भी दिखाऊंगा आज की वीडियो में आप लोगों को कि कैसे मैंने नोट्स बनाए थे, कैसे आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए। अब कुछ लोग ना मुझसे बहुत समय से पूछ रहे थे कि सर कोई ऐसा मॉक टेस्ट बता दो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो, अच्छा भी हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जो भी रीजन है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे, तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ। उसका लिंक आप लोगों को हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है ये, फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जाकर लगाओ। फ्री है लेकिन बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट है, मैंने खुद भी लगाया इस मॉक टेस्ट को, कई बार लगाया। बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, मैं बीच में कई बार लगा लेता हूँ मॉक टेस्ट वगैरह जब बोर हो रहा हूँ। तो खुद भी अपनी एक तैयारी रहनी चाहिए ना, तभी तो हम लोग पढ़ा पाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग मॉक टेस्ट जब लगाओगे ना तो इसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो हमारे साथ शेयर कर देना हमारे इंस्टाग्राम पर, चाहे दीपक सर के साथ चाहे मेरे साथ। आप जो स्क्रीनशॉट शेयर करोगे उसमें सारी डिटेल्स होंगी, आपका स्कोर होगा, सेक्शन वाइज स्कोर होगा। तो हम लोग आपको बता पाएंगे कि आप लोग कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आप लोग अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करो, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ आपकी गलतियां हो रही है। हम लोग आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएंगे ताकि आप स्कोर इंप्रूव कर पाओ। तो फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाकर लगाओ और हमारे साथ इसका स्क्रीनशॉट शेयर करो। और अगर आप इनकी कोई भी पेड सीरीज लेते हैं तो इस पे सिर्फ आज के लिए PM20 कूपन कोड यूज करने पर आपको पूरे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस जबरदस्त डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाओ और PM20 कूपन कोड यूज करना मत भूलना। अब देखो हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश को हमने डिवाइड किया हुआ अलग अलग चीजों में। इंग्लिश को आप वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन ऐसे डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद आगे उसको सब डिवाइड भी कर सकते हो। ये देखो ये एंटोसाइनो है, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग होगी, ऐसे ग्रामर को सब डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ एक्टिव पैसिव क्यों लिखा, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आसान कुछ भी नहीं है पूरी इंग्लिश में, बस एक हुआ बना हुआ है, लेकिन सबसे आसान है और इंपॉर्टेंट है। फिर कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो हम कंप्लीट बारीकियों के बारे में बात करेंगे क्योंकि अब जो पैटर्न बन गया ना, पैटर्न ऐसा बन गया कि सिर्फ 45 सवाल आने वाले हैं। 45 सवाल का मतलब है कि अच्छे सवाल आएंगे, लिमिटेड सवाल आएंगे, अच्छे सवाल पूछेगा वो आपसे। और अच्छे सवाल पूछेगा तो हर चीज की मास्टर होनी चाहिए, हर चीज की महारत होनी चाहिए आपके पास। आप मतलब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आपके पास हर चीज की, कि हमने हर चीज में मास्टरी कर रखी है कि कहीं का भी कोई भी सवाल पूछ ले तो हाँ भाई हम कर लें। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले चल जाती थी चीजें, अब वो चलने वाली गेम खत्म है। अब आपको हर चीज को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो हम हर चीज के बारे में बारीकी से बात करेंगे और हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हर चीज की स्पेसिफिक आपको चीजें बताएंगे कि आपको कहां से कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से इंग्लिश में। 2000 से 3000 वर्ड्स की वोकैब आप लोगों की जरूर होनी चाहिए। तो 2000 से 3000 वर्ड्स की वोकैब कैसे बनेगी, याद तो जिंदगी में नहीं कर पाओगे, रटोगे तो कभी भी याद नहीं कर पाओगे। समझना है, समझना कैसे है, देखो ये किताब है नियॉन की, वर्ड पावर रूट वर्ड्स की। इस किताब से अगर आप लोग एक बार वोकैब पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे से इसमें समझाई गई है वोकैब। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको हर चीज समझाई गई है। 2000 वर्ड्स विद डेफिनेशन है, यानी कि समझाए गए आपको, और 1000 एडिशनल वर्ड्स हैं। और मोस्टली जितने भी वर्ड समझाए गए ना वो रूट वर्ड से समझाए गए हैं। और इसी के साथ साथ इसमें एडिशनल टेस्ट भी है। देखो जैसे ये मैंने आपको एक फोटो लगा दिया, आप लोग देखोगे इसमें, तो जैसे एक रूट ले लिया, मान लो नियो ले लिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सारे वर्ड समझा दिए गए हैं। तो आपको रटना नहीं पड़ रहा, आप लोग समझ पा रहे हो, और ऐसे समझोगे ना तो भूलोगे नहीं होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो इसलिए वोकैबुलरी के लिए यहाँ से पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रह सकता है, बहुत काम आएगी आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। देखो ग्रामर में जैसे कि हमने डिवाइड करा एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ग्रामर की। तो हम ऐसे पढ़ेंगे ग्रामर की, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्रामर में मेन गेम प्रैक्टिस का, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहाँ से पढ़ो, कहाँ से थ्योरी समझो, कहाँ से ट्रिक समझो और कहाँ से प्रैक्टिस करो। तो देखो समझने के लिए नीतू मैम की बुक आती है
केडी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए ग्रामर समझने के लिए। इस बुक में ना ग्रामर के बाद आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको सिर्फ ग्रामर पढ़नी है। इस बुक से जो चैप्टर्स हैं ग्रामर के वो पढ़ने हैं, और हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ये है आप लोगों के लिए, किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की किताब आती है। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, अभी आप लोगों को दिखा देंगे, इसकी इंडेक्स भी दिखा देंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, इंग्लिश में रामबाण है इस समय पर। आप लोगों को चार्ट जाना है, इस किताब को बिल्कुल खत्म कर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, एक एक सवाल प्रैक्टिस करना है इस किताब का। और अगर आप लोगों को लगे कि आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, आप लोग यहाँ से नहीं पढ़ सकते हो, तो आप लोग ये टीसीएस पैटर्न वाली किताब से पढ़ सकते हो। इसमें लिमिटेड वही क्वेश्चन है जब से टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू किया, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे जरूरी ये किताब है, ये किताब जरूर ले लेना आप लोग, आप लोगों के बहुत काम आएगी। देखो इसमें ना हर चीज आपको चैप्टर वाइज दी गई है। देखो ये किताब है, जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था तो मैं खुद भी इस किताब से पढ़ा करता था। ये किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की चैप्टर वाइज है, इसमें सॉल्व पेपर्स हैं, यानी कि आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी हर चीज की, जो भी आप चीज पढ़ोगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, और चैप्टर वाइज है। लेकिन पढ़ना कैसे है, समय को कैसे डिवाइड करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो ये गलती मत कर देना, कुछ लोग क्या करते हैं, किताब उठाई एक ही दिन में सोचेंगे खत्म कर दूं। भाई एक दिन में तो खत्म कोई भी नहीं कर सकता, धीरे धीरे पढ़ना है, कितना टाइम देना, उस सब चीजों के बारे में आगे हम बात करेंगे। अब ग्रामर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। देखो इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसमें क्या क्या चीज होती है, एक रीडिंग होती है, एक क्लोज टेस्ट होता है, एक आपका पीक्यूआरएस जो जंबल सेंटेंसेस है ये होता है, कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट्स हैं ये सारे। तो अगर इंग्लिश में आप लोगों को कोई फंसाया जा सकता है, जहां से ऐसा मुश्किल चीज बनाया जा सके, तो मेरे हिसाब से क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों को बहुत बुरी तरह से फंसाया जा सकता है। देखने में आसान लगेगा, आप लोगों को सारे ऑप्शंस ऐसे कंफ्यूजिंग लगेंगे ना, ऐसे लगेगा कि सारे ही ऑप्शंस ठीक हैं। तो इसलिए क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस मतलब क्लोज टेस्ट पे आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये नियॉन की बुक है क्लोज टेस्ट की, इसमें हर चीज ऐसे समझाई गई है ना, एक बार पढ़ लोगे मजा आ जाएगा। जैसे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे ऑप्शंस आपको ऐसे लगेंगे, इस किताब में ऐसे समझाया, जितने भी ऑप्शंस है ना, सारे ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये ऑप्शन ठीक है तो क्यों है, अगर ये ऑप्शन गलत है तो क्यों है, यानी कि हर चीज को ढंग से आप लोगों को समझाया गया। और पीक्यूआरएस पर भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है। तो पीक्यूआरएस भी यहाँ से पढ़ सकते हो। और पीक्यूआरएस का मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बता देता हूँ। आप लोग अगर बिल्कुल ही फंस जाओ, आपसे हो ही नहीं पा रहा पीक्यूआरएस, तो ऑप्शंस में से ना आप हिट एंड ट्रायल करो, जैसे जो जो ऑप्शन है ना उसको लगा कर देखो, उससे काफी हद तक आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। अब देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें सारी चीजें ना एक प्रॉपर वे से एक्सप्लेन की गई है, क्लोज टेस्ट भी, पीक्यूआरएस भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, हर चीज का प्रॉपर कंटेंट है और एक्सप्लेन किया गया। अब रीडिंग की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को ना रीडिंग में बड़ी दिक्कत आती है, लोग कहते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है, तो क्या हम नॉवल पढ़ लें, क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ लें? भाई वैसे पढ़ो, अपने शौक के लिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज के लिए मत पढ़ो। इस चीज के लिए ना नॉवल पढ़ो ना न्यूज़पेपर पढ़ो। आप लोग ना अपने फोन में कोई एक एप्लीकेशन डाल रहे हो, मैंने भी अपने समय पर डाल रखी थी, कोई एक न्यूज की एप्लीकेशन डाल लो, उस एप्लीकेशन से आप लोग पढ़ोगे ना तो आपके कई फायदे होंगे, एक तीर से कई निशान है। एक तो रीडिंग इंप्रूव हो रही है, रीडिंग की हैबिट पड़ रही है। एक फोन में कहीं भी बैठ के पढ़ लिया, मान लो मेट्रो में हो, कहीं जा रहे हो, बस में हो, कहीं जा रहे हो, खाली मतलब अलग से समय नहीं निकालना पड़ रहा, नॉवल या न्यूज़पेपर के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा, उसको कहीं भी बैठे हो पढ़ सकते हो, अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। और उसी के साथ साथ आपकी जीके और करंट अफेयर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, यानी कि एक तीर से आप लोगों के 3 निशाने लग रहे हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, मैंने वैसे आप लोगों के लिए फोटो लगा दी थी कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन है इस बुक में। अब देखो वोकैबुलरी के लिए एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के बहुत काम आएगी, ईशा मैम की वोकैब की वीडियोस। ये जो हमारा चैनल है कपूर गुरुकुल, इसकी वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में चले जाना, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ ईशा मैम की वोकैब की वीडियोस देखो। एक बार वोकैबुलरी पढ़ ली अगर आपने ईशा मैम की वीडियो से, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और आपका मन करेगा कि आज ही सारी वीडियोस खत्म कर दो। इतने जबरदस्त तरीके से डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया गया। कमेंट में बताना जरूर कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये वीडियो। अब देखो ये कंप्लीट इंग्लिश है कि कंप्लीट इंग्लिश की आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। हो सकता है आपको 5 बुक्स देखकर आप लोग घबरा रहे हो, लेकिन घबराना नहीं है, आप लोगों को डरना नहीं है। इस कुछ समय अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कंधे पर सितारे मिल जाएंगे, जो भी आपकी ड्रीम होगी, चाहे आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, एएसओ बनना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है वो मिल जाएगी। अब इसमें आपको अपने समय को डिवाइड करना है। समय को कैसे डिवाइड करना है, देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को 2.5 से 3 घंटे दे देने चाहिए इंग्लिश को। अभी जो नया पैटर्न है उसको देखते हुए 2.5 से 3 घंटे आप लोग इंग्लिश के दो डेली जरूर। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल डेडिकेटेड हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 2.5 से 3 घंटे दे सकते हैं। आपको ब्रेकअप करना है इन सब चीजों में, पढ़नी ये सारी चीजें हैं, मिस कुछ भी नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि एक दिन ये किताब पढ़ ली, फिर दूसरे दिन ये पढ़ ली, फिर तीसरे दिन ये पढ़ ली, ना ये नहीं करना। डेली ये सभी कुछ पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा समय टाइम को ब्रेक कर लो इस हिसाब से कि आधा घंटा पढ़ लूंगा, ये 15 मिनट पढ़ लूंगा, ये 25 मिनट पढ़ लूंगा, वो आपको देखना है। आपको अपने लेवल का पता है, आप अपने बेस्ट जज हो, तो आप अपने आप को खुद जज कर सकते हो कि आपको किस चीज को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो किस सेक्शन को ज्यादा पढ़ोगे और कैसे डिवाइड करोगे अपने समय को। तो मैंने कोशिश करी है कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करी जाए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी पूछ सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
ये दीपक सर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जिन्होंने अब तक फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। ये हमारा नया चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस, इसको फटाफट से जा करके सब्सक्राइब कर दो, फैला दो, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।